भगवान श्री कृष्ण जी के संग मथुरापुरी में घूमने लगे। दुर्गें व भवनों से, गगनचुंबी इमारतों से यह नगरी शोभा दे रही थी। मथुरा की स्त्रियां अपने काम काज छोड़कर प्रभु को देखने के लिए उमड़ पड़ी। स्त्रियां बोली, यह वृंदावन कैसा रमणीय है, जहाँ नंदन नंद स्वयं निवास करते हैं। प्रभु के प्रेमी गोप गोपिकाएं सब धन्य हैं। बचे हुए धरतीवासी इसी तरह सत्यु का गुणगान करेंगे जैसे मथुरावासी वृंदावन की महिमा कह रहे हैं। जिस प्रकार मथुरा आगमन पर प्रभु का स्वागत हुआ, वह प्रभु की कृपा व वृंदावन जैसे प्राकृतिक वन को ही शेष माना गया। उसी प्रकार बचे मानव अपनी नगरी को तुच्छ समझेंगे। वे प्रभु धाम को ही शेष समझकर ताकतवर प्रभु में लीन होना चाहेंगे। वे कलयुग से सतयुगी को ही बेहतर मानेंगे। जिस वक्त प्रलय आएगी उस समय धरती पर बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें व दुर्ग बने होंगे, जैसी इमारतें प्रभु ने मथुरा आगमन के समय देखी थीं और जैसी इस समय बनी हुई हैं। इस तरह उन सब पापियों का धरती अंत हो जाएगा जो आगे की लीलाओं में प्रभु के द्वारा एक एक करके मारे जाएंगे। मथुरा राजमार्ग पर एक कपड़ा रंगने वाला रजक जा रहा था। वह बड़ा घमंडी व उन्मत्त जान पड़ता था। ग्वाल वालों की अनुमति से मधुसूदन ने उससे कहा कि मेरे महाबुद्धिमान मित्र, हमारे लिए सुंदर वस्त्र दो। यदि वो दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। वह रजक कंस का सेवक वह बड़ा दुष्ट था। कृष्ण की यह बात सुनकर धूर्त अग्नि की भांति अत्यंत रोष से प्रज्वलित हो उठा। वह बोला, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी कभी ऐसे वस्त्र धारण किए हैं क्या? उदंड ग्वाल वालों, क्या तुम्हारे पूर्वज कौपीनधारी नहीं थे? जंगल में रहने वाले गोपों, यदि जीवन चाहते हो तो तुम सब नगर से शीघ्र निकल जाओ, अन्यथा वस्त्र की चोरी करने के अपराध में जेल में बंद करा दूंगा। जैसा व्यवहार ये रजक प्रभु से कर रहा है, उसी तरह का व्यवहार महाप्रलय के वक्त वह कलयुग के अंत के समय धरतीवासी कर रहे होंगे। उस तरह की बात करने वाले रजक के मस्तक को प्रभु ने खेल खेल में हाथ के अग्रभाग से ही मरोड़ दिया। उसके शरीर की ज्योति घनश्याम में ही लीन हो गई। उसके समस्त सेवक गट्ठरों को छोड़कर वहाँ से भाग गए। उन वस्त्रों से बलराम व श्री कृष्ण अपनी अपनी पसंद के कपड़े लेकर जब खड़े हो गए, तब शेष वस्त्रों को ग्वाल बालों व अन्य राइयों ने ले लिया। वह वस्त्र कैसे पहनने चाहिए ये वहाँ के ग्वाल वाल नहीं जानते थे, अतः उन्होंने अस्त वस्त्र ढंग से पहन लिया। उसी समय एक बालक ने प्रभु को दिव्य वस्त्र पहनते हुए देखा। उसने सभी को ढंग से दिव्य वस्त्र पहना दिए। अब उस दिव्य वस्त्रों को पहनाकर गोप बालकों ने भक्ति से श्री कृष्ण के पुनः दर्शन किए। उस बालक पर प्रसन्न हो भगवान ने उसे अपना स्वरूप प्रदान किया। वह बलदेव जी ने भी पुनः उसे बल, लक्ष्मी व ऐश्वर्य प्रदान किया। यह लीला कलयुग के अंत समय की तरफ इशारा कर रही है। तो बता रही है, जब महापापी, दुष्ट, घमंडी, धन संचयी व कपटी लोग सीधे साधे प्रभु प्रेमियों का हक मारकर सब कुछ अपने लिए ही भंडार करेंगे, तब वह समय कलयुग का अंत वाला होगा। जब नगरों से गरीबों को बाहर धकेलने जाने लगेगा, वह गरीब बेसहारा प्रतीत होने लगेगा, तब कलयुग का अंत समय होगा। जब धर्म प्रेमी व ऐसाओं को कारावास में डाला जाने लगेगा या उनका प्रभाव समाज से समाप्त हो जाएगा, तब कलयुग का अंत समय होगा। तब प्रभु धरती पर प्रलय लाएंगे। तब धनी कुबेर व्यक्ति अपने अंग को छोड़कर प्रभु की शरण में चले जाएंगे। प्रभु के जो भक्त धरती पर बचेंगे, वे अपने ढंग से बिना ज्ञान से ही प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएंगे। उस समय धरती पर एक बाल बुद्धि सा दिखने वाला मुनि, जिसे धरतीवासी कल की भगवान का अवतार समझेंगे, वह सभी को उनका कल्याण का ज्ञान देगा। उनके ज्ञान से सभी की आत्मा शुद्ध हो जाएंगी। वे सभी सच्चे मन के बनकर प्रभु ध्यान में मगन हो जाएंगे। उस मुनि को जनमानस भगवान का स्वरूप ही समझेंगे। वे प्रभु के आशीर्वाद फलस्वरूप उसे बल, लक्ष्मी व ऐश्वर्य प्राप्त होगी। अब प्रभु ग्वाल बालों सहित सुदामा माली के घर गए, जो फूलों के गजरे से गजरे बनाया करता था। उसने प्रभु का साक्षात्कार किया तो नमस्कार किया।
वह हाथ जोड़कर प्रभु को फूलों के सिंहासन पर बिठाया। गुंजार से इत फूलेल आदि का निवेदन करके प्रणाम किया। बलराम सहित भगवान हरि ने उस पुष्प राशि को धारण करके अपने गोपों को भी दी और हंसते हंसते हुए मुख से माली से बोले, सुदामन मेरे चन्नाबिंदों में सदा तुम्हारी गुरुत्तर भक्ति बनी रहे। मेरे भक्तों का संग तुम्हें प्राप्त हो, इसी जन्म में तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। तदनंतर बलदेव जी ने उसे कुल में निरंतर बढ़ने वाली लक्ष्मी प्रदान की। यह लीला सत्युग की शुरुआत की तरफ इशारा कर रही है। प्रभु प्रेमी मानव को प्रभु की कैसी आराधना करनी चाहिए बता रही है। ऐसा करने से 7 पीढ़ियों तक मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं, यह समझा रही है। प्रभु के चरणों को मन में बसाने वालों का भला ही होगा, वह सतयुग में सभी को प्रभु प्रेमी भक्तों का संग मिलेगा, यह जता रही है। प्रभु प्रेमी सभी भक्तों को लक्ष्मी का हमेशा साथ मिलेगा, वह अंत समय में मोक्ष धाम मिलेगा, यह भी समझा रही है। साथ ही भगवान के मंदिर में भगवान का कैसे श्रृंगार होना चाहिए, यह समझा रही है। फिर वे दोनों भाई वहाँ से उठकर गली में गए। वहाँ मार्ग में एक कमल नयनी कामनी जा रही थी। उसके हाथों में चंदन का अनुलेप पात्र भी था। अवस्था में यह युवती थी, किंतु शरीर से कुबड़ा दिखाई देती। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो, वे किसकी प्रजा हो, चंदन लिए कहाँ जा रही हो? हम दोनों को यह चंदन दे दो, तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। सो रंद्री बोली, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को प्रिय है। अब तक तो मैं कंस की ही दासी रही हूँ, पर इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके बलिष्ठ भुजा दंड में मेरा मन लग गया है। आप दोनों भाइयों के समान सुंदर रूप तो त्रिभुवन में भी नहीं है। हर्ष से भरी कुब्जा ने दोनों भाइयों के लिए स्निग्ध अनुलोपन प्रदान किया। इस अनुराग से वे दोनों बंधु बड़ी शोभा पाने लगे। ब्रज के अन्य बालकों ने भी थोड़ा थोड़ा वह दिव्य चंदन ग्रहण किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। सर्वप्रथम ये समझ लो, कोई भी इंसान 3 जगह से टेढ़ा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने तत्काल उसे सीधा करने का विचार किया। उस सर्वव्यापी ने अपने चरणों द्वारा उसके पैरों के अग्रभाग को दबाकर उत्तान हाथ की 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते देखते उसके 3 जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया। फिर तो वह उसी समय छड़ी के समान देह वाली अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न तरुणी हो गई और अपनी दीप्ति से रंभा को भी तिरस्कृत करने लगी। उसके हृदय में काम भाव का उदय हुआ। उसने विध्वल होकर श्री हरि के वस्त्र पकड़ लिए। वह इस प्रकार कहा, अब तुम शीघ्र ही मेरे घर चलो, मुझ पर कृपा करो। तुमने मेरे मन को बड़े वेग से मत डाला है। तब गोप अहो यह क्या, परस्पर यूं कहते हुए ताली पीट पीट कर हंसने लगे। बलराम जी भी बड़े गौर से यह सब देख रहे थे। उस सुंदरी के अपने घर चलने के लिए कहने पर भगवान ने उत्तम बात कही। यह मथुरापुरी अत्यंत धन्य है, जहाँ ये सौम्य स्वभाव वाले लोग निवास करते हैं, जो अपरिचित राहगीरों को भी अपने घर बुला ले जाते हैं। सुंदरी, मैं घूम फिर कर मथुरापुरी के दर्शन करके तुम्हारे घर आऊँगा। प्रभु जी ने अपना वचन निभाया भी। वे कंस जैसे दुष्ट राक्षस का वध करके वे 8 दिन उस कुब्जा के घर उसे अपनी पत्नी बनाकर रहे। वह उसका मान बढ़ाया। यह कुब्जा पूर्व जन्म में रावण की बहन सुपर्णा थी। दैत्य होने की वजह से इस जन्म में वैश्या बनी थी। उसने प्रभु से विवाह करने की इच्छा जताई थी, इसलिए प्रभु ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे लीला करने के लिए चुना था। प्रभु का हृदय कितना विशाल है, यह इस लीला से स्पष्ट है। यह लीला प्रलय के बाद की स्थिति दर्शाती है। यह वैश्या पृथ्वी है। यह वैश्या कौन है? पृथ्वी है। जो सुंदर तो वो दिखती है, पर 3 ओर से झुकी हुई वह टेढ़ी है। वह दुष्ट कंस की दासी है, अर्थात कलयुग की दासी है। पापियों के बोझ को उठाकर वह पिंडों की मार से महाप्रलय की वजह से 3 तरफ से टेढ़ी हो गई है। संपूर्ण कलयुगी मानव वह अधर्मी मानव को उसके द्वारा दिए हुए उपहार बहुत पसंद है। वह अभी तक कलयुग की दासी थी, मगर अब यह युग समाप्त है तो वह प्रभु के सामने उपस्थित हो गई है। प्रभु के सामर्थ्य को उसने भी भली भांति देखा है। वह भी प्रभु में लीन होना चाहती है, प्रभु की सेवा करना चाहती है। अब वह कहती है, प्रभु मुझे आप दोनों भाइयों जैसे मानव धरती पर चाहिए,
जिसकी मैं सेवा कर सकूं और जो मेरी प्रवृत्ति को भोगने लायक हों। अगर ऐसा हो जाएगा तो यह धरती त्रिभुवन से भी सुंदर हो जाएगी। मैं आप जैसे पुण्य करने वाले मानवों को पाने के लिए अतन स्नेह से भरी हुई हूँ। अतएव मुझ पर तुरंत प्रभु अपने जैसे मानवों का निवास कर दो, मुझसे अब नहीं सहा जाएगा। उसने जब प्रभु से विनती करके प्रभु पर अलेपन किया तो प्रभु अत्यधिक शोभा पाने लगे। धरती के पदार्थों का सही ढंग से जब सतयुगी मानव उपभोग करेगा तो वह प्रसन्नचित रहेगा, वह धरती भी प्रसन्न रहेगी, वह प्रभु भी प्रसन्न रहेंगे। अब प्रभु ने धरती के तीनों टेढ़े हुए झुके हुए अंगों को अपार अपनी शक्ति से एकदम सीधा कर दिया, धरती का उद्धार करके उसे फिर सुंदर बना दिया। अब तो धरती विनती करने लगी कि प्रभु आप उस पर प्रभु आप उस पर सतयुगी मानवों को बसा दीजिए, वरना मैं कैसे रहूँगी। तब प्रभु कहते हैं, मैं अभी घूम घूम कर कंस जैसे पापियों के हृदय शुद्ध करके सभी जनों में भक्ति भावना पैदा कर दूँ। फिर सभी जन व मैं तुम्हारे समीप शुद्ध मन से निवास करेंगे, वह सतयुग का आनंद लेंगे। भूदेवी तो प्रभु की पत्नी हैं ही, इसलिए प्रभु ने उन्हें अपनाया भी था। कलयुग के अंत में वेश्यावृत्ति का चलन अत्यधिक बढ़ जाएगा, यह संकेत भी प्रभु ने दे दिया था। वे ऐसी कलयुगी युवतियों को भी मन शुद्ध होने पर प्रभु मुक्ति प्रदान करेंगे। सतयुग में अपरिचित अतिथि का सत्कार भी हर प्रभु प्रेमी के घर में होगा। प्रभु ने इस लीला के माध्यम से अनेकों संकेत धरतीवासियों के लिए दिए हैं। जय श्री राधे।